हेलो क्लास 10th। आज आपका नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, चैप्टर 2, जिसका नाम है एसिड एंड बेस। तो इसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से टॉपिक आपके एग्ज़ाम फैक्टर के लिए इम्पोर्टेंट हैं और कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे आज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक इस चैप्टर में जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे वो है, पहली बात तो हम इंट्रोडक्शन लेंगे। इंट्रोडक्शन देंगे किसका, एसिड्स और बेस का। और प्रॉपर्टी ऑफ एसिड्स पढ़ेंगे। उसके बाद प्रॉपर्टी ऑफ बेस पढ़ेंगे। टॉपिक टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स पढ़ेंगे एंड इसकी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। ठीक है, इट्स प्रॉपर्टी। रिएक्शन ऑफ एसिड्स एंड बेस विथ मेटल। अब क्या करेंगे, एसिड और बेस को क्या करेंगे, मेटल के साथ एक बार रिएक्ट करवाएंगे। उससे कौन कौन से प्रोडक्ट हमको मिलते हैं, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। रिएक्शन ऑफ एसिड्स एंड मेटल कार्बोनेट। मेटल कार्बोनेट की जो एसिड से रिएक्शन करवाने पे जो हमको मिलेंगे उसके बारे में समझेंगे। और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के बाद से हम स्टडी करेंगे। इसके साथ भी हम लोग कौन कौन सी रिएक्शन होती हैं ये भी देखेंगे। रिएक्शन ऑफ एसिड्स एंड बेस विथ ईच अदर। इसके साथ जो जो रिएक्शन होती हैं उनके साथ और कुछ कंपोनेंट के साथ रिएक्शन करवाएंगे। रिएक्शन ऑफ मेटालिक ऑक्साइड विथ एसिड्स के साथ रिएक्शन करवाएंगे। नॉन मेटेलिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाएंगे। सिमिलरिटीज़ बिटवीन द ऑल एसिड्स एंड ऑल बेसेस, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। वाटर सोल्यूशन के बारे में हम लोग ये पढ़ेंगे। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस सोल्यूशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इतनी सारी चीज़ें इस चैप्टर में आपको देखना है। तो ये चैप्टर आपके एग्ज़ाम पॉइंट से काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इससे क्वेश्चन पुटअप होते हैं, रिएक्शन पुटअप होती हैं। और पिछले चैप्टर में आप लोग तो इक्वेशन बैलेंसिंग समझ ही चुके हैं। तो अब चलते हैं दूसरे टॉपिक पे, अब दूसरी स्लाइड पे चलते हैं। इसमें हम लोग को इंट्रोडक्शन में कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो इसके इंट्रोडक्शन में अगर देखें तो पहला टॉपिक क्या है, द श्योर ऑफ बेटर इन टेस्ट ऑफ फूड आर ड्यू टू एसिड एंड बेस इन द प्रेजेंट देम। जो देखिए, जो खट्टे होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, एसिड कहते हैं। जो थोड़ा तीखे होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। ठीक है, तो एसिड आर श्योर इन टेस्ट ऑफ चेंज इन कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड। तो जो एसिड होता है वो क्या करता है, वो उसका जो टेस्ट होता है वो खट्टा होता है, तो आप जानते ही हैं। और इसकी जो पीएच वैल्यू होती है, पीएच वैल्यू को अगर हम कंपेयर करें तो 7 से लेस देन होती है। जो आपकी एसिड होंगे, मान लीजिए पीएच स्केल पे आप देखें, पीएच स्केल, पीएच स्केल का मतलब होता है प्रेजेंट ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो अब पीएच स्केल पे देखोगे अगर, तो क्या होगा, ये 0 पॉइंट है, सॉरी ये 0 पॉइंट है। यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ठीक है, तो जो 7 होगा ये क्या होगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन है। यहाँ पे जो होगा, यहाँ पे जैसे आपका वाटर जो होता है उसकी पीएच वैल्यू क्या होती है, उसकी पीएच वैल्यू होती है 7। ठीक है, वाटर की पीएच वैल्यू कितनी होती है, 7 से जितना इधर आएंगे हम लोग 0 की तरफ आएंगे, तो ये इसका मतलब हो गया कि अब बेस जो नेचर स्टार्ट होगा सॉल्यूशन का या फिर किसी भी एलिमेंट का, वो होगा हमारा एसिडिक नेचर। और 7 के इधर जाएंगे, 10 की साइड जाएंगे, तो हम लोग देखेंगे कि इसका जो होता है नेचर होगा वो बेस नेचर होगा। तो ये पीएच स्केल होती है। इस पे हम लोग जब लेबोरेटरी में लैब में जाएंगे तो कुछ पेपर होते हैं, उस पे हम लोग कुछ रिएक्शन करवाएंगे, कुछ एक्टिविटी करवाएंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि कौन से सॉल्यूशन बेस होते हैं, कौन से सॉल्यूशन एसिड्स हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग लैब में भी देख पाएंगे। बट अभी आपके लिए बस इतना ही इम्पॉर्टेंट है कि आप लोग बस इतना ही समझिए कि कितनी पीएच वैल्यू होती है, कितने पे आपका एसिड बोला जाएगा, कितने पे आपका बेस बोला जाएगा। ठीक है, तो अब ये क्या करता है, जो लिटमस पेपर होता है, जो ब्लू लिटमस होते हैं, इनको ये रेड कर देता है। कौन, एसिड्स, जो 8 एसिड्स होते हैं, एसिड होते हैं, वो क्या करते हैं, वो इसको ब्लू से रेड कर देते हैं। लिटमस सोल्यूशन इज़ द पॉपुलरली ड्राई। ये क्या होते हैं, लिटमस जो एकदम से ड्राई होते हैं। विच इज़ द एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द व्हेन द लिटमस पेपर सोल्यूशन आइदर एसिड एंड बेस इज द कलर ऑफ पर्पल। जो पर्पल कलर होता है वो एसिड और बेस की वजह से होता है। अदर नेचुरल
Natural material like the red cabbage and leaves and dramatic colors in the flowers of the hydrogen influence of the, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। ये हम आगे कुछ इसके बारे में डिस्कस करेंगे जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है, इससे बहुत ही अच्छा फैक्टर है। अभी आपको समझाऊंगा तो समझ में थोड़ा कम आएगा, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। थोड़ा आगे क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ एसिड्स के बारे में पढ़ना है हमको। द टर्म एसिड हैज़ बीन ड्राइवर्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड, ये लैटिन वर्ड से हमको मिला है, एसिड से, इससे हमको ये मिला है, ठीक है। विच मीन्स ऑफ श्योर, इसका मतलब होता है कि खट्टा, ठीक है, इसका मतलब होता है खट्टा। सो इट हैज़ इन ऑफ टेस्ट, इसका टेस्ट खट्टा होता है एसिड का। दे आर, इसमें क्या है, दे टर्न ब्लू लिटमस को, ब्लू लिटमस को क्या कर देता है, ये रेड कर देता है। दे गिव H प्लस आयन एंड इक्वा सोल्यूशन, इक्वा सोल्यूशन के साथ ये H प्लस आयन देते हैं, ठीक है। अब इसमें कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड हैं, वीक एसिड हैं, कंसनट्रेटेड एसिड है एंड डिल्यूटेड एसिड है, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, जैसे HCl है, H2SO4 है, HNO3 है। ये सारी चीज़ें क्या हैं, आपके स्ट्रॉन्ग बेस एसिड में आते हैं। और वीक एसिड में क्या होते हैं, जो एग्जामिनर होता है, एग्जामिनर पर्पज़ से अगर जो आपके प्रैक्टिकल एग्ज़ाम देते हैं वो ये सारी चीज़ें पूछते हैं, तो इसीलिए मैंने लिखवा दिया है। ये 3COH COOH और ऑक्जेलिक एसिड है, लैक्टिक एसिड है, ये सारे क्या होते हैं, आपके वीक एसिड होते हैं। कंसनट्रेटेड एसिड मोर अमाउंट ऑफ एसिड लेस अमाउंट ऑफ वाटर, ऐसे ही एसिड जो जिसमें क्या होंगे, एसिड क्या होंगे, बहुत ही ज़्यादा मात्रा होगी, और वाटर की जो मात्रा है, कैपेसिटी वाटर की जो अमाउंट है वहाँ पे वो कम होंगे। डाइक्लोरिक एसिड में क्या होगा, जब बहुत ही ज़्यादा वाटर होगा और क्या होंगे, वो लेस अमाउंट होंगे, वो लेस एसिड होंगे, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, डाइक्लोरिक एसिड, ठीक है। तो अब अगला पॉइंट चलते हैं, अगली प्रॉपर्टी क्या है, बेस के बारे में देखते हैं। तो बेस की प्रॉपर्टी क्या है, दे आर सब्सटेंस, दे आर बेटर, ये खट्टे होते हैं और ये मतलब इनको आप एज ए सॉपिक तरह आप टच कर सकते हैं, टची। दे टर्न रेड लिटमस को ब्लू करते हैं, ये रेड लिटमस को क्या करते हैं, ब्लू कर देते हैं। दे आप OH आयन देते हैं, ये लोग क्या करते हैं, OH माइनस आयन क्या करते हैं, इक्वा सोल्यूशन के साथ देते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस में देख लीजिए कौन कौन से हैं, जैसे NaOH है, KOH है, COH2 है। वीक एसिड में क्या है, NH4 है। और एल्कलीज क्या होते हैं, एल्कलीज आर बेस विच आर सोल्यूशन इन दे एग्जाम्पल। इसमें क्या है, जो सॉल्यूशन कह रहा हूँ मैं, सॉल्युबल होते हैं वो ONOH के साथ होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं आपके एग्ज़ाम पर्पज़ से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे एग्ज़ाम में पूछ लेता है कि 2 नंबर में, 1 नंबर के क्वेश्चन आते हैं कि प्रॉपर्टी ऑफ एसिड बताओ, प्रॉपर्टी ऑफ बेस बताओ। तो ये सारी चीज़ें आपसे पूछ सकते हैं एग्ज़ाम बेस पे। बाकी आप लोग केवल प्रॉपर्टी को ही डिस्कस मतलब नोट डाउन, सारी चीज़ें नोट डाउन करिएगा। बट एग्ज़ाम बेस में क्या है, आपके जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं वो यहीं से ही पुटअप होते हैं। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। थैंक यू क्लास।